Hey everyone, I'm back with another song reaction and ये song reaction है it's a requested reaction दीनू जेम्स के गाने Boyfriend पे reaction की request आई थी featuring बेनफ्शा सूनावाला and music is produced by Bluish Music. So without wasting any time, let's start the reaction. दीनू जेम्स मैंने आई थिंक दीनू जेम्स के किसी भी गाने पे रिएक्शन नहीं किया है अभी तक. Let's start. Boyfriend Part 1. जो ये म्यूजिक है ना एकदम सस्पेंस जैसा फील दे रहा है ना. फुल सस्पेंस है. कभी वो बहुत हॉट लगती कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड. हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ. अच्छा लग रहा हूँ ना चेक करता रहता जब भी उसके साथ कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे उड़ा तो नहीं रहा मजाक. बस सहमा सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए चाहता हूँ हर पल मुझसे बोले you're my perfect guy. कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढू उसके कैरेक्टर पे दाग. हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ पकड़ू मैं रंगे हाथ ढूंढता रहता हूँ मैं चांस. कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता हंस लेती है वो मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो. मिस करता हूँ उसको रोज बस करता नहीं हूँ मैं शो मैसेज का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर. हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस्ट. ओह आई लव दिस लाइन कि हम साथ हैं फिर भी मैं करता रहता हूँ तुझे चेज एंड तू लगती है गेस्ट. हम साथ साथ हैं फिर भी चेज कर रहा हूँ एंड ओह गॉड. सुनते हैं आगे बट आई स्टॉप्ड इट बिकॉज आज तक मैंने जितने भी सॉन्ग्स पे रिएक्शंस किए हैं उनका कंटेक्स्ट एंड जो कंटेंट होता है जो थॉट होता है वो काफ़ी अलग होता है. एंड आई मीन यूजुअली लव सॉन्ग्स एंड ऑल या फिर बट इसमें जो मतलब जैसे बेवफाई दिखाते हैं कुछ सॉन्ग्स में ठेस लग जाती है समथिंग बट इसमें जो स्टार्ट हुआ है कंटेंट एक तो म्यूज़िक का जो फील है फुल स्टोरी लाइन ऐसा लग रहा है कोई तो स्टोरी चल रही है ऐसा लग ही रहा था. लाइक म्यूज़िक की जो टोनालिटी है उससे जो मेलोडी थी जो स्टार्ट था उससे लग रहा था कि कुछ सस्पेंस सॉर्ट ऑफ फील है. एंड ही सेइंग कि मैं स्टॉक करता हूँ एंड बेसिकली इसमें जो राइटर ने जो अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ या I should not say insecurities and basically when you are low on your own self confidence है ना. जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप हमेशा खुद को ही जज करते रहते हो कंटिन्यूसली कि मैं ठीक हूँ क्या. मैं मे बी अगर आप किसी से प्यार भी करते हो वो भी आपको प्यार करता है बहुत बट स्टिल आप खुद को ही जज करते रहोगे कि शायद मैं उसके लिए इनफ नहीं हूँ शायद मैं उसको डिज़र्व नहीं करता. राइट अपने आप को कम डिज़र्विंग जब आप सोचते हो तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड तो ये जो बहुत डेप्थ है मतलब ये लिरिक्स में एंड रियलिटी है तो चलिए सुनते हैं कंटिन्यू करते हैं. मैं पीछे कर रही हूँ गेस्ट वाली वो जो चेज वाली लाइन है ना आई रियली लाइक इट. मैं थोड़ा पीछे करके फिर से सुनती हूँ. हम साथ हैं फिर भी लगता है तुझे करता हूँ मैं चेस कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस्ट. काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊँ मैं बेब्स आई विश तुझे रख पाऊँ मैं सजा के इन अ केस. तुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों बन गया हूँ मैं सहमा सजा सूस क्यों खुद के लगाए इस आग से मुझे तो बचा ले. बढ़ता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में करने लगा हूँ खुद से ही मजदूरी में चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले. शायद भूल नहीं पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास
शायद अभी उसके टच में है, छुपा रही है कोई राज। उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ, पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच। कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फटके हाथ में आ जाती है जब फोन आता है स्विच ऑफ। शी मस्ट बी राइडिंग विद द बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ। सुंगू चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप। हमेशा कहती मेरा भाई है वो हरामजादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड। हे सीट कैन यू स्पीक व्हेन डीनो गोस टू स्लीप, मुझ पे कर रही थी वो चीट, वो हरामजादी बिच। कंफर्म में हर शल है बस जंक्शन जब पटक जाए तू, कंफर्म में लौंडे हरदम कहेंगे तेरे लायक हूँ। कंसर्न है जेन्युइन हमदम तभी तो बेटर आए तू, कम दम धमकाते हैं ब्रह्म दैट्स व्हाई मैं पी के टाइट हूँ। मंथन लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायट तू, मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी बजाय तू। कॉन्सेंट ख्यालों के गन पर ये वापस आए क्यों, लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको। मुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बने गया हूँ मैं सहमा सजा क्यों, खुद के लगाए इस राग से मुझे तू बचा ले। बनता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मुंह जोरी में, चैन सुकून मैं करता हूँ तेरे हवाले। यार मुझे तो लग रहा था कि स्टार्ट ऐसे हुआ है कि इनका दीनू का खुद पे सेल्फ डाउट है कि मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। मेरे को वो बोलती रहे हर बार कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ डाउट इनकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। शायद स्टोरी ऐसे डेवलप होगी, बट बीच में अभी जो लाइंस आई हैं, इन दीज लाइंस ही सेइंग कि उसने चैट पढ़ ली एंड शी इज़ चीटिंग ऑन हिम। अलग ही जा रहा है ये। लेट्स लिसन। ओके, परफेक्ट, सही वीडियो है यार, फुल स्टोरी है गाने के अंदर। What is these? झगड़ा होगा अभी। Dino? मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early, babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस, दूर रह मुझसे, समझी ना तू? अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're saying? You shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं again! अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my और God! देखा सामने आई गया ना बेटा एंड में ट्रूथ, अच्छा करता होगा स्मूथ और तू भेज रही होगी I न्यूज़। can't believe it! सिड मेरा भाई है! अच्छा भाई के साथ भी सोकर आई है, सही है बेटा, सही है। Shut up! Shut up! Shut up! जी, तेरी सोच कितनी घटिया है, तू गंदा है, छी! You know what? तेरी गलती नहीं है. It's really not your fault. तुम सारे साले सेम हो. Damn you, fuck you all! मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है, दी? You don't need a fucking partner. You need a fucking doll. तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच. बस यही तुम्हारा मेक है. This is your genetic code. Now don't you fucking touch me. Leave me, मुझे छोड़. तेरे शक और insecurity का नहीं है कोई Insecurity. गर्ल्स को प्रोडक्ट समझते हैं ऑलमोस्ट सारे मैन, पर तू तो एकदम परफेक्ट था ना। 10 out of 10। मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट। हाँ, मैं तुझसे रात भर चुपके बातें करती थी। तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था, ऑब्वियसली यू कांट सी, कि घर पे मैंने बोल दिया है, विल यू मैरी मी? Oh. Man. क्या चेंज है लाइक यू नो इस गाने में, क्या ट्विस्ट है। एंड मतलब ट्विस्ट क्या, बेसिकली स्टार्ट पे मुझे यही लग रहा था कि यू नो ऐसा ही समथिंग होगा, बट बीच में इन्होंने कहानी घुमाई, ट्विस्ट लाया कि मेरे हाथ चैट लगी है एंड चैट से ये प्रूव होता है कि यू नो शी इज़ डिच, वो मुझे डिच कर रही है एंड शी इज़ चीट कर रही है। एंड बट
दे ही हैड एस्टैब्लिश्ड लिरिक्स में पहले ही कि वो जिससे बात करती है वो खुद को उसको अपना भाई बताती है. एंड चैट भी जो दिखाई है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, उसमें बस ये मेंशन है कि कैन यू टॉक टू मी आफ्टर डी गोज़ टू स्लीप. सो बहुत ही अच्छा थॉट इन्होंने प्लांट किया है अपने सॉन्ग के थ्रू, बिकॉज़ ये कहानी है बहुत सारे रिलेशनशिप्स में. ऐसे हर तरीके के लोग होते हैं, और अपब्रिंगिंग या सर्कमस्टांसेस या एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सोच डेवलप हुई है ड्यूरिंग ग्रोइंग अप. एंड अगर मे बी थोड़ा सा फक्ड अप रहे हैं सर्कमस्टांसेस ग्रोइंग अप में, तो कई बार ऐसा इनसिक्योरिटी और खुद के ऊपर डाउट कि मैं बेस्ट हूँ नहीं हूँ, और आप प्यार बहुत करते हो, आप सही इंसान हो, लेकिन फिर भी आपकी वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से जो आपको एक ब्लेसिंग मिली है प्यार की, आप उस ब्लेसिंग को लूज़ कर जाओगे, राइट? बिकॉज़ आपके खुद के वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप कभी उस लूप से बाहर ही नहीं निकल पाओगे. तो वो उन प्रॉब्लम्स को समझ पाना अपने अंदर एंड अपने आप को बेटर कर पाना इज़ रियली वेरी मच रिक्वायर्ड. हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, किसी के एंगर इश्यूज़ होते हैं, किसी के इनसिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं. सो इट्स एज ह्यूमन वी शुड ऑलवेज एनालाइज, keep analyzing ourselves and keep working towards becoming a better person, because definitely हम अपना ही लॉस करेंगे अपने इस इनसिक्योरिटी और इस टाइप के नेचर की वजह से, lack of confidence and because of all of it. तो खुद को कभी भी कम रैंक नहीं करना चाहिए. एंड हर इंसान अपने आप में यूनिक है. आपको अपनी वो यूनिक पावर, अपनी जो यूनिक एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ एंड ऑल हैं, उनको जान के, उनको समझ के, उनको चैनलाइज करके, आप हर इंसान अपने में यूनिक है. हर इंसान के अंदर एक स्पेशल डेफिनेटली कोई ना कोई टैलेंट एंड कोई ना कोई पावर या कुछ भी होगा जिससे वो अपने आप को यूज़फुल बना सकता है फॉर द वर्ल्ड, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज लव्ड वंस. एंड येस, सो जस्ट नो योर सेल्फ. अपने आप को जानने से बेटर आई थिंक कुछ नहीं है फॉर लिविंग अ गुड लाइफ, है ना? खुद को अगर आपने जान लिया है तो आप अपनी फॉल्ट और अपनी जो प्लस पॉइंट्स हैं उसको हमें समझना चाहिए एंड हमें अपने आप को बेटर करते रहना चाहिए हमेशा. तो खुद को जानना एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है. और ये बोलने के साथ साथ पता है मुझे याद आ रहा है, व्हेन आई वाज लाइक रियली आई वाज इन स्कूल, आई थिंक जब मैं 7th में थी या पता नहीं 8th 9th में थी, उस ड्यूरेशन के बीच में हमारे स्कूल में कोई तो एक चीफ गेस्ट आए थे एंड उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप खुद को जानते हो? आप खुद क्या हो? लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो अब इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो लोग जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. बट एक्चुअल में लोगों को खुद को जानना बहुत ज़रूरी है. सो उन्होंने ये सवाल पूछा था एंड आई रिमेंबर कि मैंने हाथ उठा के इस सवाल का जवाब भी दिया था एंड ही वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि द मोमेंट उन्होंने ये सवाल पूछा था, 3-4 सेक्शंस की 9th स्टैंडर्ड या जो भी हम क्लास में थे 7th से 9th के बीच में का फेज़ है ये, तो बहुत सारे बच्चे थे. बट एकदम से मैंने हाथ उठाया था एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उनके क्वेश्चन पूछने में, तो बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ही वॉज़ इम्प्रेस्ड एंड ही सेड कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एकदम से आपने हाथ उठाया, सोचना नहीं पड़ा. तो एंड मैं शुरू से यानी कि बचपन से मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अपना जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या हैं. और उससे आपके लाइफ गोल्स क्लियर होते हैं, आपके रिलेशनशिप सही रहते हैं, आप इनसिक्योर नहीं फील करते हो. एंड येस, अगर आप सच बोल रहे हो और सही रास्ता चुन रहे हो तो इनसिक्योर होने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप वही वाइब्स स्प्रेड करेंगे एंड आपके पास वैसे ही लोग आएंगे. ठीक है? और अगर गलत लोग आएंगे तो आप कहीं ना कहीं उनको अपनी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस से गेज कर लेंगे. ठीक है? चलिए बाय. एंड प्लीज़ बाय कहने से पहले मैं ये कहूँगी, डू सपोर्ट माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन. ओके? एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.